Praise the Lord, everyone. It is my immense pleasure to welcome you all to Mahaname TV. Mahaname TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो. And I would like to read from the Word of God from 1 John chapter 3 and verse 1. How great is the love of the Father! He has lavished on us that we should be called the children of God. Hallelujah! खुदा बाप कैसे प्यार के लिए उसका धन्यवाद करते हैं जो उसने हमसे किया ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहला सकें. I would firstly like to thank our Father in heaven for being such a wonderful father to all of us. And I would also like to wish all the fathers out there a very blessed and a happy Father's Day from all of us at Mahaname TV. And खुदा बाप के कलाम को सुनने से पहले हम उसकी प्रशंसा के लिए एक खूबसूरत गीत गाएंगे. We will sing a wonderful song for the glory of God and to lift His name on high. And then we will listen to the Word of God by Pastor Ashish Kenneth Lal. God bless you and stick around till the end of the video. कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए पिता ये रिश्ता काफी कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए पिता ये रिश्ता काफी कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए पिता ये रिश्ता काफी है मुझे. कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए पिता
काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मेरे लिए, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मेरे लिए। You are more than enough, more than enough. You are more than enough to my soul. You are more than enough, more than enough. You are more than enough to my soul. Hallelujah. Praise the Lord. Wish you a very happy and a blessed Father's Day to all the men who are fathers. आप पिता हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए गर्व की बात है परमेश्वर के लोगों, क्योंकि ये शर्फ मुझे और आपको बख्शा गया कि मैं और आप पिता कहलाते हैं। हमारे पास में बच्चे हैं या बच्चा है जो मुझे बाप कह के बुलाता है, जो आपको पिता कह के बुलाता है, और ये मेरे और आपके लिए आशीष की बात है। इसीलिए तो वचन में लिख दिया, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, सो व्हाट काइंड ऑफ लव द फादर हैज गिवन टू अस दैट वी शुड बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हमें परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं भी। दिस इज अ वर्ड ऑफ श्योरिटी, दिस इज अ वर्ड ऑफ कंफर्मेशन दैट यू एंड आई आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। मैं और आप अपने स्वर्गीय पिता को हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। वी कैन कॉल हिम आबा फादर, क्योंकि वो मेरा और आपका पिता है। वो मेरे से और आपसे निष्कपट प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव करता है। उसके प्यार में कभी भी अदल बदल नहीं होता, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर कल, आज और युगा अनुयुग एक सा परमेश्वर है। उसका प्रेम मेरे और आपके लिए ना तब्दील है। वो मुझसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता है और आने वाले कल में भी करेगा। वो मुझे और आपको सुरक्षित रखना मांगता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और परमेश्वर के लोगों, ये कितनी अच्छी बात है कि कोई हमारे घर में है, कोई आपके घर में है जो आपको पिता कह के बुलाता है। ये मेरे लिए शर्फ की बात है। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर, दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय, and this is respectful that I am called a father. सुनिए, परमेश्वर का वचन एक खूबसूरत बात कहता है। अगर आप मेरे साथ में निकाल लें याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैन ऑफ गॉड, द गिफ्ट ऑफ अ चाइल्ड इज फ्रॉम गॉड। हालेलुया। इट इज फ्रॉम गॉड अबव एंड वी आर कॉल्ड ब्लेसेड बिकॉज वी आर अ फादर। मैं और आप पिता हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड रियली वांट टू अप्रिशिएट एंड थैंक माय वाइफ for making me a father. Had it not been her, I would not be a father. आप अपनी मेम साहब को जरूर से शुक्र अदा कीजिएगा, क्योंकि अगर वो ना होती तो आपको पिता शायद कोई ना बोलता, आप पिता ना बनते। ये मेरे और आपके लिए गर्व की बात है दैट हमें साथ में जोड़ा गया है। मुझे और मेरी मेम साहब को परमेश्वर ने साथ में जोड़ा है, हमें एक परिवार दिया है, और अब हमें उस परिवार में इसलिए रखा है ताकि हम उस परिवार का परमेश्वर के वचन के मुताबिक पालन पोषण करने पाए, अपने बच्चों को उस परमेश्वर की बातों में चलाने वाले हो सकें, बढ़ाने वाले हो सकें। इफ यू वांट टू लीव अ लेगेसी फॉर योर चिल्ड्रन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, I'm not talking about the bonds and the shares that you have bought for your children. Those are good. If you are doing this, very good. You want to secure the future of your child. Yes, you should do that as a parent. But much more than this, leave a godly legacy for your children. क्योंकि जब आप परमेश्वर की बातों को उनके लिए छोड़ के जाएंगे, जब आप उनको परमेश्वर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो बातें उनके साथ में ता
अबद बनी रहेंगी। हालेलुया। कुछ बातें आपके साथ में बांट लेना मांगता हूं। इफ यू वांट टू बी अ गॉडली फादर, इफ यू वांट टू लीव अ गॉडली लेगेसी फॉर योर चिल्ड्रन, then what all you need to do, and I will be very quick in telling you all these things. You need to be a protector, you need to be a prayerful father, you need to be a provider, you need to be a promoter. ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में से मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को अपने बच्चों तक पहुंचाएं और इन बातों में अपने बच्चों को बढ़ाएं। इफ यू वांट टू बी अ प्रोटेक्टर, विच अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा? आप बोलेंगे बड़ा अजीब सा सवाल है। इसीलिए भेजा ताकि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन का वारिस होने पाए। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसीलिए भेजा ताकि वो संसार की और अपनी रचना की, अपनी क्रिएशन की रक्षा कर सके, so that he can protect his own creation. God loved his creation right from the time of Adam and Eve. God loved his creation. He wanted to keep his creation secure and safe in his hands, and he could not do it without sending his son. और उसने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा ताकि मैं और आप उसके हाथ में सुरक्षित रहें। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है मुझे और आपको आयजाया चैप्टर 49 और उसकी 16वीं आयत में कहता है, परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तुम्हारी शहरपना सदैव मेरे सामने बनी रहती है। दिस इज हाउ ही वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, दिस इज हाउ मच ही वांट्स टू प्रोटेक्ट यू एंड ही वांट्स टू कीप यू सेफ इन हिज माइटी हैंड्स। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा लेती है, वैसे ही मैं तुम्हें अपने पंखों के अंदर, अपनी बाहों में छुपा लेना मांगता हूं। परमेश्वर के लोगों, अगर आप उसमें ढपे रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो आपका रक्षक है। और इसी प्रकार से पिताओं, परमेश्वर मेरे को और आपको चाहता है कि तुम पिता हो, तुम अपने परिवार के रक्षक बनो। कैसे बनेंगे? आपको मालूम आपको क्या करने की आवश्यकता है? दाऊद के जीवन को जानते हैं आप? सुनिए, परमेश्वर के वचन में से निकाल लीजिए, यह आपको मिलेगा 1 शमूएल उसका 17वां अध्याय। बहुत जल्द आपके साथ में कुछ बातों को बांटूंगा और मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये बातें आपको यकीनन बरकत देंगी। मेरे साथ में निकालिए 1 शमूएल उसका 17वां अध्याय, और अगर मैं आपके सामने बहुत जल्द पढ़ दूं, इसकी 34वीं आयत में से पढ़ रहा हूं। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। एक रक्षक, एक शेपर्ड, एक चरवाहा क्या करता है? अपने भेड़ों की रखवाली करता है। मैं और आप अपने परिवार में शेपर्ड का काम करते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको चरवाहा बना के अपने परिवार में रखा है। आप अपने परिवार के चरवाहे हैं, मैं अपने परिवार का चरवाहा हूं, और मेरा और आपका ये काम है कि हमें अपने परिवार की रक्षा करनी है, हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसकी रक्षा बड़े फर्क तरीके से होती है। एक छोटे बच्चे की रक्षा आप एक यंगस्टर की तरह नहीं करेंगे, एक यंगस्टर की रक्षा आप एक बड़े व्यक्ति की तरह नहीं करेंगे, एक अडल्ट की तरह नहीं करेंगे। छोटे बच्चे को आपने बताना पड़ता है, देखो बेटा स्विच में हाथ मत डालना, देखो बेटा इसको बार बार मत खोलो, इसको बार बार मत करो, ये चीजें खराब हो जाएंगी, या इससे तुम्हें नुकसान हो जाएगा, अगर प्लग में हाथ डाल रहे हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुम्हें करंट लग सकता है, इस चीज को मत उठाओ, इसको खा मत लेना। छोटी छोटी चीजों से उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जब वो बच्चा एडोलेसेंस में आता है, अपनी टीनेज में आ जाता है, तो उस बच्चे की अलग तरीके से रक्षा करनी पड़ती है। यू नीड टू कीप अ वॉच अबाउट व्हाट योर चिल्ड्रन आर डूइंग, what kind of music your children are listening to, what kind of books your children are reading, what kind of material are they seeing on the internet. Everything is open, but you need to keep a check. क्यों? क्योंकि आप रक्षक हैं, परमेश्वर के द्वारा आप रक्षक हैं। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो अडल्ट बन जाता है, लेकिन फिर भी आप उसकी रक्षक हैं। वो क्या अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है, वो कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज पे अपनी निगाह लगा रहा है, वो कौन से प्रोफेशनल कोर्स को करना मांग रहा है, क्या वो कोर्स उसके लिए अच्छा है, क्या उससे उसको फायदा होगा। आपने रक्षक बन के उसकी मदद करनी है ताकि वो करेक्ट चॉइसेस को अपने जीवन में कर सके। प्रोटेक्टर, यू आर योर चाइल्ड्स प्रोटेक्टर। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने परिवार की रक्षा करें।
रक्षा पता आप कैसे कर सकते हैं? व्हेन यू विल बिकम अ प्रेइंग मैन, व्हेन यू विल बिकम अ प्रेइंग फादर। जब आप प्रार्थना के व्यक्ति बन जाएंगे, जब आप प्रार्थना करने वाले पिता बन जाएंगे, जब आप परमेश्वर के सामने अपने परिवार को, अपने बच्चों को लाके रखेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर मैं भूल चूक कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता हूं, तू मेरे बच्चों को अपने मार्ग पे चलाना, सही मार्ग की उनको शिक्षा देना। जब आप ऐसी प्रार्थनाएं अपने बच्चों के लिए करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना मांगता हूं, आपके बच्चे सही मार्ग से कभी भी नहीं डिगेंगे, वो सही मार्ग पे चलते रहेंगे, क्योंकि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनको दुआ में उठा रहे हैं। और दुआ में जब आप उठाएंगे, यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो वो अपने पिता से हर रात को दुआ किया करते थे। क्यों? ताकि वो उनको सही डायरेक्शन मिलता चला जाए, ताकि पिता से एक करेक्ट कनेक्शन उनका बना रहे, ताकि इस संसार में वो पिता की मर्जी को पूरा कर सकें। दिस इज व्हाई जीसस यूज्ड टू प्रे टू हिज हेवनली फादर every single night. And fathers, this is what I and you, we need to do. We need to pray to our heavenly Father for our children. We need to bring them to the throne of grace and ask for mercy, ask for compassion, ask for love, ask for wisdom, godly wisdom. You want to leave a godly legacy? Pray for your children. क्योंकि जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना के पिता बन जाएंगे और अपने आसमानी बाप से जब आप मांगेंगे, तो आपका स्वर्गीय पिता आपके बच्चों को और आपके परिवार को जो आप चाहेंगे वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट थिंग, यू नीड टू बी अ प्रोवाइडर। आपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रयोजन करने वाला बनना है। नाउ आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मनी पार्ट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग हु इज अर्निंग मोर. Is the wife earning more or the husband is earning more? No, you both are earning and you both are bringing the money in the house and it is being used for your family. इससे फर्क नहीं पड़ता कौन ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि आप दोनों कमा रहे हैं और अपने परिवार के खर्चों को उससे पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपका परिवार और आपके बच्चे पैसे से ज्यादा कुछ आपसे मांगते हैं। पता क्या? They want your emotional provision. They want your mental provision. They want your physical provision. They want your spiritual provision. वो चाहते हैं कि आप इन बातों में भी प्रयोजन करें। जब कभी आपका बच्चा परेशान हो जाए तो बच्चा इधर उधर ना भागे, किसी और के पास में सलाह मशवरा करने ना चला जाए, उसको आपके पास में आना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा पिता और मेरी माता, मेरे माँ बाप जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, वो इस योग्य हैं कि मेरे को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट करते हैं। जब आपका बच्चा इस बात में संतुष्ट हो जाएगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो आपसे आके बात करेगा। इंग्लिश में एक बात लिखी है, एवरीथिंग मनी कैन नॉट बाय, एंड इट इज सो ट्रू। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। योर चिल्ड्रन नीड योर प्रोविजन, योर चिल्ड्रन नीड योर सपोर्ट रादर एंड मोर देन जस्ट मनी. You can give them the best of education. Good, you should, because that is your responsibility. ये आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी ये भी है कि आप उनको बाकी और चीजों में भी सपोर्ट करें, ताकि वो आप में अपनी बातों को कन्फाइड करना शुरू करें, आप में अपनी बातों को सुरक्षित करना शुरू करें। फिर उनको किसी और की जरूरत नहीं, आप में उनको एक अच्छा दोस्त मिलेगा। हालेलुया, आप में एक अच्छा दोस्त उनको मिलने पाएगा। You need to be a promoter. क्या प्रमोट करना है? वचन को प्रमोट करिए। क्या प्रमोट करना है? परमेश्वर की बातों को प्रमोट करिए, उसके वचन के बारे में बताइए, उसके प्यार के बारे में बताइए, उसके बलिदान के बारे में बताइए। बताइए कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर की डील डॉल में बढ़ता चला गया। अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दीजिए जिसमें उनको चलने की आवश्यकता है। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत मेरे साथ निकाल लीजिए। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। देखिए, यहां पर बड़ी स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, इवन व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा।
आपने अगर प्रमोट करना है तो परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की मार्ग में, परमेश्वर के डायरेक्शन में अपने बच्चे को प्रमोट करिए। परमेश्वर के वचन की बातें उसको बताइए। रात में जब आप दुआ करें तो परमेश्वर के वचन को पढ़िए। जब वो परमेश्वर के वचनों को आपसे सुनता चला जाएगा, परमेश्वर के वचन उसके दिल में बैठते चले जाएंगे, उसके मन में बैठते चले जाएंगे, उसके दिमाग में बैठते चले जाएंगे और उसका आगे का जीवन फलवंत होगा। आप अपने बच्चों को कैसे देखना मांगते हैं? मैं अपने बेटे को, अपने बच्चों को कैसे देखना मांगता हूं? फलवंत देखना मांगते हैं ना। और आप ये भी चाहते हैं कि वो सिर्फ फलवंत ना बने, वरन फल उनमें बना रहे। फल उनमें आएगा और फल उनमें बना रहेगा। लेकिन जरूरत एक बात की है, आप अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दें जहां से वो फलवंत हो सकता है। पॉजिटिव फ्रूट्स, टीच योर चिल्ड्रन टू बेयर पॉजिटिव फ्रूट्स। आपने इन दिनों में देखा होगा कि मैं अपने बड़े बेटे के साथ में प्रेज एंड वर्शिप कराता हूं और आपने YouTube पे देखा होगा, आपने Facebook पे देखा होगा, बहुत से लोगों का अप्रिसिएशन मेरे पास में आता है। कुछ लोगों ने फ़ोन करके मुझे ये तक बोला है, आपको मालूम, उन्होंने मुझसे कहा आप बुरा मत मानिएगा, आपको मालूम आपका बेटा जो है ना आपसे अच्छा गाता है, आपका बेटा जो है ना आपसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी. I take joy and I take immense pride in this, that my son is better than me. This is what I taught him from the word of God. I don't know if I have given him much, but this one thing I imparted in him. I promoted this thing in him. जो मुझे आता था, मुझे परमेश्वर का गीत गाना आते थे, मैंने उसको सिखाया। मुझे कीबोर्ड बजा के प्रेज एंड वर्शिप करनी आती थी, वो उसने देखा और धीमे धीमे करके वो और इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप सीखता चला गया। पवित्र आत्मा ने मेरे बच्चे की सहायता करी और वो अपने आप सीखता चला गया और आज वो परमेश्वर की प्रेज एंड वर्शिप करता है। प्रमोट, गिव देम गॉडली थिंग्स। और जब आप पॉजिटिव वे में अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे ना, तो आपके बच्चे उस मार्ग पे चलेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए आधारित किया है, निर्धारित किया है, जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। और उस मार्ग पे जब वो चलेंगे ना, वो नुकसान नहीं उठाएंगे। जी हाँ, मुसीबतों का सामना तो करेंगे। मुसीबतों का सामना करने से आपके बच्चे का विश्वास और मजबूत हो जाएगा। तो मुसीबतें जब आए, डरिएगा मत, अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिएगा ताकि वो अकेला कभी महसूस ना करे। दिस इज वॉट अ फादर नीड्स टू डू. Be their protector. Hallelujah. Be a praying man. Be their provider. Be their promoter. And the Lord will bless you. Wish you all a very happy and a blessed Father's Day. आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस अच्छे और मुबारक दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ में मौजूद है। इस फादर्स डे पे सबको बड़ी बरकत दे, ताकि मेरे परमेश्वर हम वो वैसे पिता बन सकें जैसा हमारे स्वर्गीय पिता है जो हमारा ख्याल रखता है, ठीक वैसे ही हम भी अपने परिवार का ख्याल रख सकें। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। संभाल, अपनी पनाह में रख। और ये फादर्स डे मेरे परमेश्वर ना ही सिर्फ हम पिताओं के लिए, वरन हमारे परिवारों के लिए भी मेरे परमेश्वर आशीष और बरकत का कारण बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you. Be excited. Enjoy your day to the fullest, and we will meet you again on Wednesday evening in midweek refuel. Be there, because we are going to bring songs of praise and worship and a word of encouragement, which is definitely going to bless you. Hallelujah.